सो वेलकम गाइस टू द फाउंडेशन क्लासेस, फिजिक्स फाउंडेशन क्लास। तो आज हम प्ले प्रॉब्लम्स करेक्टेड मोशन वाला टॉपिक यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम पहले लास्ट वाले क्लास में हमने फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस किया कि फ्री बॉडी डायग्राम एक्चुअली है क्या। फ्री बॉडी डायग्राम एक्चुअली इज ए सिस्टम, इट इज ए फिगर, इट इज ए डायग्राम which is actually the representation of the forces as well as their magnitude. So यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, टेंशन निकालना है, कौन सा टेंशन है भाई, किस एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है। तो अगर हमारे पास दो मासेस है m1 और m2 such that m1 is greater than m2 and this is frictionless, this pulley is frictionless, so there is no friction, and this is massless, this pulley, and m1 is greater than m2. So when m1 जब m1 greater than m2 है तो it means m1 is greater than, it means acceleration downwards है और यहाँ पे acceleration upwards है. No, to start with the fact of the connected motion, to start with these things, मतलब ये जो है connected motion होती है, जो इसे pulley problem especially, तो पहला स्टेप क्या आता है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। पहला स्टेप क्या आता है हमारा FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम सिस्टम देखते हैं। सिस्टम मीन्स इस फ्री बॉडी डायग्राम में कितने सिस्टम है, इस फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से ब्लॉक हैं जिन पे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द सिस्टम। फर्स्ट हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ती है। फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स हमें एक डायग्राम बनानी पड़ती है, वो ये है वो फ्री बॉडी डायग्राम, और इसका हमें दिखाना, इसमें हम दिखाते हैं कि फोर्सेस किस डायरेक्शन में है और उनका मैग्नीट्यूड क्या है। और फिर उसके बाद उस फ्री बॉडी डायग्राम में हम सिस्टम देखते हैं। सिस्टम मीन्स यहाँ किस किस ब्लॉक पे मासेस, किस किस ब्लॉक पे जिनका मास है, जिन पे फोर्स एक्ट हो रहा है। लाइक हियर यहाँ पे दो सिस्टम है हमारे, एक ये है हमारा सिस्टम और एक ये है हमारा सिस्टम। अब देख लो, पहले हम फॉर मास m1 देखेंगे। फॉर मास m1, पहले हम फॉर मास m1 देखते हैं। जब हम मास m1 कंसीडर करते हैं, इसकी एक्सेलरेशन नीचे की ओर की है। नीचे की ओर क्यों है? क्योंकि इसका मास m2 से ज्यादा है, तो नेचुरली इट विल कम डाउनवर्ड्स। सो फॉर मास m1 फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स फोर्सेस क्या है, इस पे एक्ट क्या फोर्स हो रहा है, तो ये नीचे की ओर हो रहा है। एक्सेलरेशन तो नीचे की, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन इस सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज towards earth, so it means in the direction of m1g, so it means m1g is greater, so m1g, तो यहां पे फोर्स आएगा, तो यहां पे हम फोर्स लिखते हैं, फोर्स इस पे आएगा कितना, m1g माइनस टेंशन। माइनस टेंशन क्यों लगा दिया? क्योंकि टेंशन अपोजिट टू m1g है, इसीलिए मैंने m1g माइनस t लगा दिया। बट आई नो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये मास नीचे जा रहा है वो a है, तो इट मींस f इज इक्वल टू m1a इज इक्वल टू m1g माइनस t। तो ये हमारी पहली वाली इक्वेशन आई। तो ये पहली इक्वेशन कहां से निकल गई? पहली वाले सिस्टम की फ्री बॉडी डायग्राम से। अब हम फॉर मास m2 निकालते हैं यहाँ पे। फॉर मास m2 क्या है? फॉर मास m2 की फ्री बॉडी डायग्राम ये वाले, ये इसको मैं, हाँ ये वाला, तो इसका चूंकि यहाँ पे, क्योंकि हमें पहले याद रखना है ये मास m2 जो है ये मास m1 से छोटा है, तो इट मीन्स अगर इसकी एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, तो इट मीन्स इसकी एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन है, तो इट मीन्स इसका फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पे टेंशन, इसकी एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन है, तो हम कर देंगे यहाँ पे t माइनस m2g, ये। लेकिन आई नो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन ये वाली इक्वेशन हमने इस वाली फ्री बॉडी डायग्राम से ले ली जिसका मास m2 है, तो इट मींस फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसका मास m2 इनटू एक्सेलरेशन इसकी a है, इज इक्वल टू t माइनस m2g। अब ये हमारी दो इक्वेशन आ गई है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन निकाल दी, m1 इक्वल टू m1g माइनस t, m2a इक्वल टू t माइनस m2g। अगर नाउ इट्स अ लीनियर इक्वेशन, इज द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। नाउ अप्लाइंग मैथमेटिक्स, अगर आप यहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लाई कर दोगे तो सिंपली हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। वी विल गो हियर, राइट। अब हियर हम फर्स्ट और सेकंड वाली इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड वाली इक्वेशन को हम ऐड करते हैं यहां पे, दैट मीन्स m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g।
m2g. So m1 plus m2 into a is equal to minus t plus 2 cancel. m1 minus m2 into g. So acceleration is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2. So that is the acceleration. तो ये रही वो एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से मास m1 नीचे की ओर जा रहा है और मास m2 ऊपर की ओर जा रहा है. तो हमने किया क्या यहाँ पे, हमने सिंपली पहले एक पुली प्रॉब्लम बना दी. ये पुली जो है ये फ्रिक्शनलेस है, इसका मास को कुछ मतलब इस मासलेस नो मास है, लेकिन और यहाँ पे m1 ग्रेटर देन m2 है, ये मास m1 इस m2 से ग्रेटर देन है और ये नीचे की ओर जा रहा है. तो ये मास जो है ये नीचे की ओर जा रहा है. जब ये नीचे की ओर जा रहा है तो इट मींस ये वाला मास ऊपर की ओर जा रहा है. तो अब इसके बाद क्या करना है कि उसके बाद हमें सिस्टम देखना है. सिस्टम मींस फ्री बॉडी डायग्राम में किस किस ब्लॉक पे फोर्सेस अप्लाई हो रहा है. पहले हमने ये वाला सिस्टम ले लिया मास m1, तो इस पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दो फोर्सेस. एक m1g नीचे की ओर हो रहा है और टेंशन ऊपर की ओर हो रहा है. लेकिन ये एक्सेलरेट नीचे की ओर कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ m1g, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी फोर्स. सो फर्स्ट वाली फ्री बॉडी डायग्राम जो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बन गई, वहां से हम निकालते हैं फोर्स इक्वल टू m1g माइनस t. हमने m1g माइनस t क्यों ले लिया, क्योंकि इसका फोर्स जो फाइनली इसकी एक्सेलरेशन जो है, फोर्स जो फाइनल है जो m1g की डायरेक्शन में लगता है, इसका फोर्स जो m1g की डायरेक्शन में लगता है, तो यकीनन m1g ग्रेटर होगा. इसलिए मैंने यहाँ m1g माइनस t लगा दिया. फिर हमने इस वाली मास 2 m2 की फ्री बॉडी डायग्राम ले ली. इस सिस्टम, ये जो सिस्टम मास m2 है, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो एक m2g नीचे की ओर है, ग्रेविटी विच इज फॉर एवरीबॉडी, मतलब मेरे लिए भी ग्रेविटी फोर्स नीचे की ग्राउंड की तरफ है, अर्थ की तरफ है. और एटमॉस्फेयर द एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज हेल्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ. तो ये m2 जो है ये नीचे की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर की ओर आ जाए तो इट मींस इसका टोटल फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन. तो इट मींस यहाँ पे t माइनस लिख देंगे, फोर्स इक्वल टू t माइनस m2g, दैट मींस f इक्वल टू m2a. ये m2a क्यों लगा दिया, क्योंकि फाइनली इसका अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इसकी एक्सेलरेशन a है ऊपर की तरफ और इसका बन जाएगा m2a. तो फिर ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बन गई. इनको मैंने एडिंग किया तो यहाँ हमारा, तो ये आ गई एक्सेलरेशन. तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विच इज द मास m1 गोज डाउनवर्ड्स एंड मास m2 गोज अपवर्ड्स. सो यहाँ पे मैं लिखता हूं देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ द मासेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ masses divided by addition of masses, addition of masses into acceleration due to gravity. So ये फॉर्मूला रही एक्सेलरेशन की. अब नो इसके बाद हम टेंशन निकालते हैं, तो हमारे पास दो इक्वेशन आई थी, क्या थी, m1a इक्वल टू m1g माइनस 2 और एक m2a थी t माइनस m2g, t माइनस m2g. ये सेकंड वाली इक्वेशन है. एक्सेलरेशन हमने निकाल दी, यहाँ पे कितनी एक्सेलरेशन थी हमारी में, यहाँ पे m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन g. ये रही एक्सेलरेशन. कौन सी वाली एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से मास m1 नीचे जा रहा है और मास m2 नीचे जा रहा है, और जिस पुली में मास m1 ग्रेटर देन m2 है. अब ये हमारे ये दो इक्वेशन है, राइट. अब टेंशन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड. हम डिवाइड फर्स्ट को सेकंड से करते हैं. दैट मीन्स m1a डिवाइडेड बाय m2a इज इक्वल टू m1g माइनस t डिवाइडेड बाय t माइनस m2g. एक्सेलरेशन तो m1 अपॉन m2 is equal to m1g minus t divided by t minus m2g. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, m1 into t minus m2g so it is m1 into t minus m2g is equal to m2 into
m1g minus t, right? That is, यहां पे लिखते हैं m1t minus m1 m2g is equal to m2 m1g minus m2t, right? m1t plus m2t is equal to m1 m2g plus m2 m1g. So it is t into m1 plus m2 is equal to m1 m2 twice m1 m2g. So finally tension is equal to twice m1 m2 upon m1 plus m2 into g. So that is the tension we have got. So that's the tension on the string in the play. So the acceleration here was m1 minus m2 upon m1 plus m2 of into g. So ये रही acceleration इस पुली सिस्टम की, इस मास की, जिस acceleration से नीचे जा रहा है, that is subtraction of masses upon addition of masses. और टेंशन इसका क्या आ गया? ये टेंशन कितना है स्ट्रिंग में? 2 times m1 m2 upon m1 plus m2 into g. So that is another. So these are the two formula. Acceleration क्या आ गया? Subtraction of masses upon addition of mass into g, और टेंशन आ गया twice m1 m2 divided by m1 plus m2 into g. So this is the acceleration and this is the tension of the system of two masses hung over a play. But for the condition when the play is massless and frictionless, जब प्ले का मास कुछ भी नहीं है, मासलेस है प्ले और फ्रिक्शनलेस है, देन उस वक्त एक्सेलरेशन है डिफरेंस ऑफ मास डिवाइडेड बाय द एडिशन ऑफ मासेस इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टेंशन क्या है? 2 times प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन एडिशन ऑफ मास इनटू ग्री. बट द पॉइंट इज द, अब ऐसा हो सकता है कि अगर पुली का मास कुछ है, अगर इस पुली का मास है, then this tension will change, then this tension is not uniform, then this tension and this tension is not same, and acceleration will be different. So उस समय acceleration क्या आ सकती है? Then the acceleration, if the pulley is not massless, then tension on the two sides of the pulley will not be same. Then acceleration is m2 minus m1 upon m plus m2 on m1 plus m2 plus m by 2. So that is the acceleration into g. So we have these three formulae. जब पुली का मास कुछ नहीं है, जब when pulley is massless and frictionless and m1 is greater than m2, then acceleration m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g है, और टेंशन कितना है? 2 into m1 m2 divided by m1 plus m2 into g. अब अगर ऐसा है कि ये पुली जो है मासलेस है नहीं, इसका कुछ मास है, then this tension is not same. The tension on this string and then this tension is not same. और एक्सेलरेशन क्या होगी उस समय? एक्सेलरेशन उस समय प्रूव हो सकते हैं, इस समय हम एक्सेलरेशन कितना निकाल सकते हैं? m2 minus m1 upon m1 plus m2 plus capital M upon 2 into g. This capital M upon 2, this capital M is the mass of the pulley. So that is what I have written here. Where capital M is the mass of the pulley system, is the mass of the pulley. Sorry, capital M. So this is the acceleration. Now I hope you got this. So you have to remember this. अब यहाँ पे कुछ नहीं करा. अगर हमारे पास दो masses हैं which are hung by the pulley. For example, mass m1 is equal to 4, mass
m1 is equal to 4 and mass m2 is equal to 2. Then what is the acceleration? Acceleration is simply subtraction of the masses 4 minus 2 upon addition of the masses 4 plus 2 into g. That is equal to 4 minus 2 upon 4 plus 2 is equal to 8 is equal to g upon 4. So this is the acceleration meter per second square. So I hope you understand that. So today topic was here connected motion of the pulley system. तो हमने क्या बता दिया कि जब भी हमारे पास एक पुली होगी जिसका जो फ्रिक्शनलेस है और जो मासलेस है, तो अगर दो मासेस उससे अटैच है, दो मासेस सच दैट मास m1 इज ग्रेटर देन द मास m2, तो दैट मीन्स इसका मतलब है कि ये मास m1 नीचे जाएगा और मास m2 जाएगा, बिकॉज इट्स ऑब्वियस, क्योंकि मास m1 ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन मास m2 है तो m2 नीचे ऊपर जाएगा और m1 नीचे जाएगा. देन नो इन दिस पुली सिस्टम दो क्वेश्चन, इसमें दो चीजें हमें देखनी है. एक तो हमें देखना है एक्सेलरेशन देखनी है, एक तो हमें टेंशन देखना है. एक्सेलरेशन देखने के लिए उसके लिए मैंने पहले बता दिया, मतलब पहले वाले क्लास में मैंने आपको बता दिया कि जब भी हमें एक्सेलरेशन मास फोर्स से टेंशन को निकालना पड़ता है, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू सी इट्स फ्री बॉडी डायग्राम. हमें पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखनी पड़ती है. फ्री बॉडी डायग्राम मीनिंग हमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है और उस पर दिखाना होता है कि डायग्राम में कि इसमें कितने फोर्सेस बन रहे हैं. तो ये हमारी फ्री बॉडी डायग्राम है. अब इसमें दो सिस्टम्स है. सिस्टम मीन्स द ब्लॉक्स इन ए फिगर इन विच द टोटल फोर्सेस आर एक्टिंग. तो इसमें दो सिस्टम है, मास m1 और मास m2 है. और इसकी फ्री बॉडी डायग्राम क्या है वो मैं ब्लू कलर, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में ब्लू कलर से दिखाता हूं. ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम है, राइट. मास m1 की ये फ्री बॉडी डायग्राम है. m1 नीचे की, m1 जी नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ. और इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ये वाली है, राइट. तो ये वाली इसकी फ्री बॉडी डायग्राम है. अब इससे हमें देखना है कि कितने फोर्सेस पे एक्ट हो रहे हैं. मास m1 जैसे कि हम जानते हैं कि हर किसी ऑब्जेक्ट, चाहे एयर हो, स्टोन हो, पार्टिकल हो, ह्यूमन बीइंग हो, उन्हें ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ होता है, दैट्स m1g. और इस ब्लॉक ऑफ मास m1 का भी ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ है, दैट इज m1g. अभी नीचे की तरफ जा रहा है m1g, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इसकी इन द डायरेक्शन ऑफ m1g है, तो दैट मीन्स m1g इज ग्रेटर. सो द फर्स्ट वाले सिस्टम के लिए, इस वाले सिस्टम के लिए m1 ए मास इंटू एक्सेलरेशन m1g माइनस t. तो ये वाले फर्स्ट सिस्टम के लिए, इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए. अब हम इस वाली फ्री बॉडी डायग्राम बात कर रहे हैं. क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, दैट मींस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, सो टेंशन ही ज्यादा रहेगा इसमें. तो इट मींस ज्यादा रहेगा, तो इट मींस वी हैव टू टेक द t माइनस m2g. सो इट मींस सेकंड वाली इक्वेशन मींस सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम की सेकंड फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम, जो सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम है, इस पे कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं. तो m2a है यहाँ, क्योंकि इसका m2 मास है, तो एक्सेलरेशन m2 into a फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ. तो इसमें t माइनस m2g है. तो फिर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके, इनको सॉल्व करके, एडिंग इनको मैंने ऐड करके मेरा एक्सेलरेशन क्या आ गया, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 into g. तो सिंपली यू कैन for a system of two masses rolling over a play, the acceleration is given simply as subtraction of masses upon the addition of masses into acceleration due to gravity. और ये टेंशन कैसे आया, टेंशन है 2 into 2 times सब प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन द एडिशन ऑफ मास इनटू g. लेकिन ये वाली जो दो इक्वेशन मैंने निकाली, जो मैंने एक्सेलरेशन निकाली और टेंशन निकाल दिया, इट इज बेस्ड ऑन ए कंडीशन दैट व्हेन द पुले इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस. तब जाके इन दोनों इक्वेशन को लगाना है, यूज करना है. नो इफ द पुले इज हैविंग सम मास 5 kg 2 kg, देन उस समय एक्सेलरेशन क्या आएगा, उस समय एक्सेलरेशन आएगा प्रोडक्ट डिफरेंस ऑफ द मासेस m2 minus m1, where m2 is the mass of block to this, and upon m1 plus m2 plus capital M by 2. This capital M is the mass of the pulley. This capital M is the mass of the pulley. Then उस समय acceleration ये आएगी. I hope that's all for today. I hope please subscribe my channel Physics Exploration Classes. Let us meet tomorrow. Inshallah. Allah Hafiz. All the best.